तो फ्रेंड्स क्यू आर कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे थे। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में हमें क्या देखने को मिलेगा एंड हमने जाना अभी तक कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में देखने को मोस्टली मिलता है, लेकिन इसके अंदर अगर हम मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकली अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की इंफॉर्मेशन आपको देखनी हो कि क्या इसमें आता है। देखिए नॉर्मल इसका जो वर्क क्या है, ये कंडक्शन पाथवे है। कंडक्शन पाथवे को क्लियर करने का काम थोड़ा सा करता है। और इसकी मॉर्फोलॉजिकली हम अगर देखें इसको तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना होगा। तो यहाँ पर हम वेव बनाते हैं, ये आपका नॉर्मली पी वेव फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये आपका नॉर्मल है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए पी वेव, एवरी पी वेव फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ओके, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस एन टी। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, नंबर 1 एवरी वेव फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी कि हर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के पहले पी वेव आता है और पी वेव के बाद में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है। अगर ये एब्सेंट होता है, मान लीजिए दूसरे डायग्राम में हम समझते हैं, पी वेव preceded by every QRS complex। तो यहां पर देखिए, इसमें अगर हम देखते हैं तो एवरी QRS कॉम्प्लेक्स प्रिसीडेड बाय पी वेव, ठीक है। अगर इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो हमें यहाँ पर भी इनको चेक करना पड़ेगा। अगर हम मॉर्फोलॉजिकली बात करें, देखिए अगर एवरी वेव, अगर हर एक वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को फॉलो अप नहीं करती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को प्रीसीडेड नहीं करती है, तो दोनों कंडीशंस में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। देखिए इफ एवरी पी वेव नॉट फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब है कि हार्ट ब्लॉक का पेशेंट है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है मरीज को, हो नहीं सकता, होगा ही ऑलरेडी। और अगर हम इसकी बात करें, अगर एवरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या फिर एवरी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज नॉट प्रिसीडेड बाय पी वेव, तो ऐसी कंडीशंस में पेशेंट वेंट्रिकुलर या प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर या कॉन्ट्रैक्शन में भी देखने को हमें मिलता है, जिसे हम VPC के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमें वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन या इसे हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं BPC। ओके, तो इनके अंदर भी हमें क्या देखना होगा, देखिए इनके अंदर भी हमें डिग्रीज पता देखनी है। हार्ट ब्लॉक कौन सा है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। तो अगर हम नॉर्मली इसकी मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो 0 पॉइंट, अगर इसकी मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो 0 पॉइंट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। देखिए अगर 0.12 से लेकर के 0.16 तक अगर इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, जिसे हम BVV के नाम से भी जानते हैं या राइट RVB के नाम से भी जानते हैं, राइट बंडल ब्रांचेस ब्लॉक के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, 0.12 से लेकर के 0.16, अगर ये टाइम ड्यूरेशन है
या इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होता है, देखिए यहाँ हमें केवल यही देखना है, अगर इससे कम टाइम ड्यूरेशन होता है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होगा तो फिर हम वेंट्रिकुलर वीपीसी के पास में जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, अगर 0.12 से लेकर के 0.16 अगर इसका टाइम ड्यूरेशन है तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट वंडल ब्रांच ब्लॉक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BB के नाम से भी जानते हैं। और इसका मॉर्फोलॉजिकली अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे ये बना दिया, इस तरीके का डायग्राम आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो ये होता है राइट वंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट एट्रियम जो राइट BBB, ठीक है। तो आप कुछ थोड़ी सी बुक्स की अगर सहायता लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थ्योरेटिकल अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एंड ज़्यादा मैं इसमें कुछ हैवी चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हैवी चीज़ बताऊँगा तो आप इस चीज़ को भी भूल जाऊँगे, लेकिन ये भी बहुत डीप है। अगर मोर देन 0.6 से लेकर के टाइम ड्यूरेशन जाता है तो ये इसका मतलब होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट BBB बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, कंप्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस जगह पर हमें जो देखने को मिलेगा मॉर्फोलॉजिकली ECG का जो डायग्राम हमें देखने को मिलेगा वो डब्लू टाइप का देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये होता है LBB यानी कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम इसे कहते हैं एम शेप्ड और इसे कहते हैं हम डब्लू शेप्ड, ठीक है। तो ये हमने समझा हार्ट ब्लॉक के बारे में, बंडल ब्रांचेस ब्लॉक के बारे में, ठीक है। अगर हम इसके आगे चलते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स के आगे अगर हम चलते हैं तो हम बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं आपका टी वेव के बारे में। तो लास्ट हमारे पास बचा हुआ है टी वेव, हमने जाना आज पी वेव के बारे में एंड QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में, एंड अब हम चलते हैं टी वेव के बारे में। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स में अगर कोई डिफरेंस आता है, इंटरवल्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, ST सेगमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर हमें क्या देखने हैं। ये केवल हम कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके, इंटरवल्स को छोड़ करके केवल हम वेव्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो टी वेव की अगर बात करें तो टी वेव आपका नॉर्मल ECG ये है, नॉर्मल ECG आपका ये है। ओके, अगर हम टी वेव इन्वर्जन की बात करें तो टी वेव इन्वर्जन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, टी वेव इन्वर्जन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये पी वेव फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स एंड ये आपकी टी वेव। तो दिस इज इन्वर्जन ऑफ टी वेव। इन्वर्जन, तो इन्वर्जन ऑफ टी वेव हमें किन किन कंडीशंस में देखने को मिलेगा। देखिए, इन्वर्जन ऑफ जो टी वेव का इन्वर्जन है वो हमें हो सकता है मायोकार्डियल इस्चेमिया में मिल सकता है, कॉजेस मायोकार्डियल इस्चेमिया में मिल सकता है, ठीक है। या फिर आपको
इन्फेक्शन में मिल सकता है, इन्फेक्शंस में मिल सकता है देखने को, या फिर आपको इलेक्ट्रोलिट्स जो इनबैलेंस हैं उसमें मिल सकता है, इलेक्ट्रोलिट्स डिस्टरबेंस या इम्बैलेंस डिस्टरबेंस। तो ये कुछ कंडीशंस थी टी वेव इन्वर्जन के बारे में। सो अब हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स के बारे में। सो इंटरवल्स का वीडियोस देखने के लिए आपको पार्ट 3 ज्वाइन करना पड़ेगा। पार्ट 3 आपका आई बटन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है ईसीजी का, तो पार्ट 1 देख लीजिए एंड पार्ट 3 भी देखिए, तो आपको ये ईसीजी समझ में आ जाएगा। सो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में।